हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चिलर ट्रोबो सेटिंग के बारे में। अगर चिलर में क्या कुछ खराबी आती है तो इसका क्या कुछ वजह हो सकता है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, अगर चिलर में लो कूलर डेल्टा टी आ रहा है तो इसका क्या क्या रीजन हो सकता है, आइए इसे हम जानते हैं। इससे पहला रीजन आ सकता है कि हाई वाटर फ्लो। दूसरा रीजन आ सकता है जो ट्यूब होता है वो डर्टी हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है फेल डिवीजन प्लेट गैसकेट, जो बीच का डिवीजन प्लेट गैसकेट होता है वो क्या हो सकता है, तो फेल हो सकता है। इसके बाद जो चौथा रीजन हो सकता है लो रेफ्रिजरेंट चार्ज। पांचवा रीजन हो सकता है एक्सेसिव ऑयल इन कूलर, कूलर में आपको सब ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है हॉट गैस बाईपास एक्टिव हो सकता है। तो यह कुछ रीजन है जो कि आपको लो कूलर डेल्टा टी आ रहा है, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। इसके बाद अगर हाई कूलर डेल्टा टी आ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो लो वाटर फ्लो कम हो सकता है। अगर आपके चिलर में हाई कूलर अप्रोच आ रहा है तो इसका क्या कुछ कारण हो सकता है, आइए से हम जानते हैं। सबसे पहला हो सकता है हाई वाटर फ्लो, ज़्यादा वाटर फ्लो हो सकता है। दूसरा आपका डर्टी ट्यूब हो सकता है। एंड नेक्स्ट रीजन हो सकता है फेल डिवीजन प्लेट का जो गैसकेट होता है वो क्या हो सकता है, तो फेल हो सकता है। एंड नेक्स्ट रीजन हो सकता है आपको रेफ्रिजरेंट चार्ज जो होता है वो क्या हो सकता है, तो लो हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है एक्सेसिव ऑयल इन कूलर, कूलर में सब एक्सेसिव ऑयल हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आपको हॉट गैस बाईपास एक्टिव हो सकता है। ये कुछ रीजन हो सकते हैं। अगर आपके चिलर में लो ऑयल प्रेशर आ जाता है, कुछ अलार्म आ जाता है, तो इसका क्या कुछ कारण हो सकता है, आइए से हम जानते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है ऑयल रेगुलेटर में आपको इश्यू हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है जो ऑयल पंप होता है वो क्या हो सकता है, तो वार्म हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है कि आपको जो कंप्रेसर का वेयरिंग होता है वो क्या हो सकता है, तो वार्म हो सकता है। तो ये कुछ कारण है लो ऑयल पीएसआई का। अगर आपके चिलर में लो ऑयल लेवल का प्रॉब्लम आता है, इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें आइए देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला रीजन हो सकता है लो रेफ्रिजरेंट चार्ज। दूसरा आ सकता है लो लोड कम हो जाता होगा। तीसरा रीजन हो सकता है वार्म कंप्रेसर वेयरिंग, जो कंप्रेसर का वेयरिंग होता है वो वार्म हो सकता है। एंड नेक्स्ट रीजन हो सकता है माल फंक्शनिंग हो सकता है ऑयल रिकवरी में। एंड नेक्स्ट रीजन हो सकता है जो माल फंक्शनिंग हो सकता है जो ऑयल हीटर होता है उसमें। तो ये कुछ रीजन है जो कि आपको लो ऑयल लेवल में हो सकते हैं चिलर में। अगर आपके चिलर में हाई कंप्रेसर एम्पियर आ रहा है तो क्या कुछ कारण हो सकता है, आइए देख लेते हैं। पहला हो सकता है हाई लोड हो सकता है उस पर। दूसरा हाई वोल्टेज हो सकता है। तीसरा आपको हाई वाटर टावर टेम्परेचर, जो टावर का टेम्परेचर आता है वो हाई हो सकता है पानी का। नेक्स्ट रीजन हो सकता है फेल डिवीजन प्लेट का जो गैसकेट होता है वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है लो कंडेंसर वाटर फ्लो का कंडेंसर का जो वाटर फ्लो होता है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है फेलिंग मोटर फेल हो सकता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टर ड्राइव में क्या हो सकता है, तो इश्यू हो सकता है। तो ये कुछ रीजन हो गया हाई एएमपी के। अगर आपके चिलर में अगर लो डिस्चार्ज सुपरहीट का प्रॉब्लम आता है तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आइए देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आ सकता है एक्सेसिव चार्ज। दूसरा रीजन हो सकता है एक्सेसिव ऑयल इन कूलर, कूलर में एक्सेसिव ऑयल हो गया। तीसरा रीजन हो सकता है इसमें लोड लो हो। अगर आपके चिलर में हाई डिस्चार्ज प्रेशर दिखा रहा है तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला रीजन हो सकता है लो वाटर फ्लो। दूसरा हो सकता है आपका ट्यूब्स क्या है, तो डर्टी है। तीसरा रीजन हो सकता है फेल डिवीजन गैसकेट प्लेट, यानी जो डिवीजन होता है दोनों के बीच का, उसका जो गैसकेट प्लेट में जो गैसकेट लगता है वो फेल हो सकता है। एंड नेक्स्ट रीजन हो सकता है एक्सेसिव लोड क्या हो, तो ज़रूरत से ज़्यादा हो। अगर आपके चिलर में लो डिस्चार्ज पीएसआई का आ रहा है तो इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आइए से हम जानते हैं। पहला रीजन हो सकता है हाई वाटर फ्लो हाई हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है लो वाटर का टेम्परेचर जो होता है क्या हो सकता है, लो हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है इसमें लो रेफ्रिजरेंट चार्ज, जो रेफ्रिजरेंट का चार्ज होता है वो लो हो सकता है। अगर आपके चिलर में लो टावर टेम्परेचर का प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या कुछ रीजन हो सकता है, आइए से हम जानते हैं। सबसे पहला हो सकता है टावर का जो बाईपास वाल्व होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा रीजन हो सकता है कि जो टावर का फैन होता है वो उसमें कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। मान चलिए आप 50-45 हर्ट्ज पे चलाना है मगर वो 20 ही हर्ट्ज पे चल रहा है, इसमें आपको क्या होगा, तो पानी को ठंडा नहीं करेगा। इससे भी आपको क्या हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है इसी में एक्सेसिव मेकअप वाटर। अगर आप ज़्यादा मेकअप करेंगे जो मेकअप वाटर करेंगे ज़्यादा करेंगे मगर ठंडा कम करेंगे, आप मेकअप वाटर डालते इससे भी आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। अगर रिलीफ वाटर डिस्चार्ज का अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या कुछ इश्यू हो सकता है, आइए से हम जानते हैं। तो पहला रीजन हो सकता है इसका हाई वाटर टावर टेम्परेचर, जो टावर का टेम्परेचर आता है पानी का वो हाई हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है हाई कूलर वाटर टेम्परेचर, जो कूलर का वाटर टेम्परेचर होता है वो हाई हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है टू पाइप चार्ज ओवर। ये कुछ रीजन है जो कि आपको चिलर में जो मेजर जो खराबी आती है इसमें क्या कुछ रीजन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।